ध्येया सदा सवितमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयी वपुर्धृतशङ्खचक्र। ओम श्री सद्गुरुगणेश अंबिकाभ्यां नमः। नमस्कार, जय जय अम्बे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अष्टादश विद्या शक्तिपीठम। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में हम आध्यात्म विषयों की चर्चा करते हैं, ज्योतिषीय विषयों की चर्चा करते हैं और आयुर्वेद शास्त्र से जुड़ी हुई बातों की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य पे। मित्रों, शास्त्र में कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम आरोग्य मूलमोत्तमम। शास्त्रों में जो है धर्म काम अर्थ मोक्ष, इन सब के लिए जो है आरोग्यता को कहा गया है। अगर हमारा जो है आरोग्यता होगी, पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहेगा, तो तभी हम इन सभी चीज़ों को अपने चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि में पर हो पाएंगे, यानी अपने पुरुषार्थों की सिद्धि को भली भांति कर पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार शारीरिक विविध प्रकार के रोग हो रहे हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में मानसिक भी विविध प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो शारीरिक रोग और मानसिक रोग की ज्योतिष में क्या स्थिति है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसे आप जानते हैं, लग्नादि द्वादश भाव, लग्न से जो 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव किसी न किसी विषय का, किसी न किसी वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। यानी हमारे शरीर का पूरे अंग विभागों का ज्योतिष में 12 भावों के रूप में निर्धारण किया गया है, जिसका प्रतिनिधित्व सूर्यादि नवग्रह करते हैं। तो शरीर को जो है लग्न स्थान को, यानी प्रथम स्थान जो कुंडली में होता है, उसको शरीर भी कहा गया है, लग्न भी कहा गया है। शरीर कैसे रहेगा हमारा, कमजोर रहेगा या बलवान रहेगा, इसकी स्थिति को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यदि हम जाने तो कहा गया है शास्त्रों में, देहाधीशो सपापो व्यय रिप मृतगन चैतदा देह सौख्यम। यदि लग्नेश जो है अशुभ भाव में संचार कर रहा हो, लग्न से जो है द्वादश में गया हो, षष्ठ में गया, अष्टम में गया हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में जो है शरीर में विविध प्रकार के रोग होते हैं। मित्रों, यदि लग्न बलवान होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आदमी की प्रबल होगी। इसी प्रकार से जो है शारीरिक अनेक रोगों को सहन करने की उस पर क्षमता होगी। और दूसरा, रोग कब कैसे होगा, तो उसका भाव पूर्व में भी हमने चर्चा करी कि षष्ठ भाव का अवश्य विचार करें कि षष्ठेश के साथ किन किन ग्रहों का, किन किन भावों का संबंध है, तो वो उस पर निर्धारित करेगा कि कौन सा रोग किस अंग विभाग में कब होगा। इसी प्रकार यदि हम मानसिक स्वास्थ्य के, आज जो है प्राय समाज में मानसिक एक प्रमुख रोग हो गया, मतलब बहुत सामान्य हो गया मानसिक व्याधि। और मानसिक व्याधि को स्वीकार करना और भी कठिन हो गया है। जितना सरल मानसिक व्याधि आम जो है कि दूसरे तीसरे व्यक्ति में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, स्ट्रेस के कारण आ रहा है, हमारा जो वातावरण है आजकल, हमारी जो अपेक्षाएं हैं खुद से भी और अन्य लोगों से भी, उससे भी कई प्रकार के थॉट प्रोसेस में हमको जो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। मानसिक व्याधि जिसके अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें होती, जिसको जो आज जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस से लोग शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण हाइपरटेंशन, आपका जो है बीपी, उच्च रक्तचाप हो जा रहा है, निम्न रक्तचाप हो जा रहा है, हार्ट के केसेस हो रहे हैं, हार्ट डिसीज हो रहा है। तो इसी प्रकार से यदि हम विचार करेंगे तो पंचम और चतुर्थ भाव हृदय का है और पंचम भाव मस्तिष्क का है। कोई भी बात जो है जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखिए साहब, कई संतों ने कहा है कि मन के बैरी 3 हैं, 2 अखियाँ एक चित, जित देखे तित मोह, ये झगड़ो नीतो नीत। कोई भी बात हमारे जब हृदय में विद्यमान हुई, उससे मस्तिष्क में गया और वहाँ हमने सोचना शुरू किया, तो उससे मनोविकृति हो जाती है। तो चतुर्थ और पंचम स्थान जब पीड़ित होंगे तो व्यक्ति को नाना प्रकार के मानसिक रोग होंगे। तो पंचम भाव विशेषतया अगर प्रभावित होगा, और पंचमेश का, अन्यथा पंचम भाव संतान के लिए भी लोग देखा जाता है, विद्या बुद्धि का भी स्थान है, लेकिन अगर पंचम का षष्ठ से संबंध होगा तो वो रोग भी करेगा। क्या रोग करेगा? मानसिक व्याधि करेगा। मानसिक व्याधि के अन्य राहु भी जो है मानसिक व्याधि करता है, सूर्य भी मानसिक, सूर्यादि नवग्रह प्रत्येक का अपना अपना है, मानसिक व्याधि में नवग्रहों का फैक्टर्स है। लेकिन मुख्यतः पंचम भाव यदि कमजोर होगा तो मानसिक स्थिति हमारी क्षीण होती है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ा प्रभावित करती है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को देखें, लग्न को मुख्य माने, क्योंकि लग्न यदि बलवान होगा तो प्रत्येक रोग को सहने की क्षमता, उससे लड़ने की क्षमता हमारी रहेगी। इस विषय में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कि मानसिक रोगों के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से ज्योतिष के प्रमुख योग हैं, क्या उसके उपचार हैं सामान्य तौर पे। तो अगले भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय अम्बे।